Again. So in last class we will discuss about personality, the meaning of personality, dimension of personalities. So today we will discuss different type of personalities. There are different type of personalities. Few educationists giving their views, what type of personality in their views. Today we will discuss it. So first of all, one educationist Sheldon's classification. ठीक है, Sheldon's giving some classifications. What are the classification? Let's see. First of all, he has divided the body types in three parts: endomorphic, mesomorphic, ectomorphic. So uh, his full name is actually William Herbert Sheldon. As you seen on your screen, the personalities are three types of based upon their body structure. तो इन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमने फिजिकल डायमेंशन वाली बात की, तो इन्होंने फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इन्होंने पर्सनैलिटीज को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जब पिक्चर्स आप देख रहे होंगे तो एंडोमॉर्फिक हो गया, मेसोमॉर्फिक हो गया और एक्टोमॉर्फिक हो गया, आपको पिक्चर से ही काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो जो पर्सनैलिटी जो होते हैं, एन एंडोमॉर्फिक पर्सन इज जनरली स्टॉकी विथ लार्ज राउंड बॉडी। दैट मीन्स कि उनकी एक हल्की सी बॉडी राउंड शेप में होती है, या हल्का आप कह सकते हैं कि फैट उन पे ज़्यादा होता है। दे हैव लॉट्स ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी। फैट मीन्स कि उनका ज़्यादा एक्सेस फैट होता है उनकी बॉडी में। ठीक है, फिजिकल फिट की बात करें तो जो फिजिकली फिट, कंप्लीटली फिजिकली फिट हम ऐसे लोगों को नहीं बोलेंगे, तो फिजिकल लेवल उनका लो रहता है। ठीक है, स्पीड और एंड्योरेंस की बात करते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड और एंड्योरेंस उन पे कम हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंपल सा अगर आप एग्जांपल देखें इस चीज़ का, तो आप देखना कि जो भी हैवी गेम्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स को देखना, उनका बॉडी फिजिक कुछ नहीं होता, जनरली मोटे से ही दिखेंगे आपको। ठीक है, एक्सेस बॉडी फैट होता है उनके पास। ऐसी जो हैवी वेट रेसलिंग वगैरह होती है उसमें आप देखिएगा, सूमो रेसलर्स होते हैं, आपने देखा होगा, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है गेम। सूमो रेसलर को देखना, बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉडी होती है उनकी। ठीक है, लेकिन पावर की बात करें तो उनपे पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरली इस टाइप के लोग कह सकते हैं कि आप गेम्स और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बॉडी की बात करें तो हम इसको फिट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, थोड़े से एक्सेस फैटी वाले बॉडी की कैटेगरी में इसको रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन हम यहाँ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो एजुकेशनिस्ट है विलियम हर्बर्ट साइडन, उन्होंने इनको एंडोमॉर्फिक की कैटेगरी में रखा है, जो हमने डिस्कस किया। और जैसे कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, ऊपर एंडोमॉर्फिक सबसे ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेसोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक क्या होता है? द पर्सन है मस्कुलर बॉडी विथ ब्रॉड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स विथ मीडियम हाइट। ठीक है, इनकी अच्छी ठीक हाइट होती है, मीडियम हाइट जो जनरली चलती है। जैसे इंडिया की एक एवरेज मीडियम हाइट आपको कह सकते हैं कि 5.6 टू 6 फीट एक एवरेज हाइट जो आती है वो मानी जाती है। ऐसी अलग अलग कंट्रीज पर डिपेंड करती है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली मीडियम हाइट के होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉलिड बॉडी होती है। ठीक है, ब्रॉड चेस्ट होती है और लेग्स स्ट्रॉन्ग होती है, आर्म स्ट्रॉन्ग। जनरली हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप एक परफेक्ट बॉडी जो बोलते हैं, जो आजकल चल रही है परफेक्ट, जिम में जाके जो अपने शोल्डर्स को एंड आर्म्स को, चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं, तो ये लोग होते हैं। और दूर से देखने में मेसोमॉर्फिक पर्सन टीम के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, अट्रैक्टिव, मतलब दे टोटली फिजिकली फिट। हम कह सकते हैं कि दीज आर द टोटली फिजिकली फिट, और ये बहुत, इनका लुक बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अगर आप, आपकी बॉडी अच्छी है तो आप कुछ भी पहनेंगे तो आप उसमें कपड़े भी या जो भी आप क्लोथ वेयर कर रहे हैं वो अच्छे लगेंगे आपको। दे आर गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज। जब फिजिकली फिट है, जो फिजिकली फिट होगा तो वो सारी ही एक्टिविटीज के लिए क्या कर सकते हैं आप, अच्छा माना जाता है उसे। क्योंकि आज की डेट में कोई सा भी गेम हो, आप अच्छे होने से, आपने देखा होगा कि फिटनेस टेस्ट बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा क्रिकेट जो सबसे कॉमन गेम है हमारे यहाँ का और सबसे पॉपुलर गेम है, उसमें भी बड़े से बड़े प्लेयर कई बार बाहर हो जाते हैं, जिसमें एक योयो टेस्ट करा, बहुत टफ टेस्ट है, तो उसको क्लियर करना है। उनका कहने का मतलब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हो और आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो उसके लिए आपको इस टाइप के जो मेसोमॉर्फिक होते हैं, तो आप पिक्चर में भी देख लीजिए। आपने एंडोमॉर्फिक की बात की थी और अब हम मेसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको। पिक्चर में दिख रहा है, जब एक्चुअल होगा तो और बेटर भी। नेक्स्ट जो उन्होंने कैटेगराइज किया है, दैट इज एक्टोमॉर्फिक। दे आर स्लिम एंड थिन विथ नैरो फेस, शोल्डर्स, चेस्ट एंड हिप। They have low fat on their body. Ectomorphic has less strength, whereas they have
डोमिनेट इन द एंडोरेंस एक्टिविटी। अब जब बात करते हैं इनकी, तो जैसे पिक्चर में है, उन्होंने कहा कि ये स्लिम और थिन, मतलब ये थोड़े से स्लिम होते हैं और पतले होते हैं जनरली। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो फिट होना, जो हमने ऊपर देखा कि हमने बात की फिट होते हैं, तो फिट का मतलब होता है कुछ लोग वीक होते हैं जिनमें मास बहुत कम होता है, ठीक है। एक्सेस फैट की बात करते हैं, इनमें फैट का परसेंटेज कह सकते हैं या मास, जो बॉडी मास होता है वो कम होता है, ठीक है। दूर से दिखने में थोड़े से कमजोर से दिखते हैं, तो इनका फेस भी बहुत नैरो होता है, ठीक है। अब जब बॉडी मास नहीं होगा तो शोल्डर्स हो गया, हिप हो गया, चेस्ट हो गया, सब चीजें थोड़ा सा कमजोर लगेंगे। तो जनरली दे हैव लो फैट ऑन देयर बॉडी, बॉडी में कम फैट होता है। एक्टोमॉर्फिक हैज लेस स्ट्रेंथ, सिंपल चीज है, स्ट्रेंथ का जो सबसे मेन सोर्स है वो मसल्स होती हैं, जितनी ज्यादा मसल्स होंगी उतनी ज्यादा आपके अंदर पावर होगी, जो स्ट्रेंथ बोलते हैं हम। वेयर्स दे डोमिनेट इन एंडोरेंस एक्टिविटी। लेकिन जहां पर एंडोरेंस एक्टिविटी की बात हम करेंगे, जो सबसे 5 कंपोनेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंडोरेंस। एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म इन फैटिक कंडीशन, थकान वाली कंडीशन में परफॉर्म करने की बात आती है। तो उसके लिए इस टाइप के जो लोग होते हैं, इस टाइप के जो पर्सनैलिटी होती है, एक्टोमॉर्फिक की वाली पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, वो इन चीज़ों में एंडोरेंस एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। some more thing they are saying that personality wise they are very quiet, sensitive, ठीक है, fragile। तो जनरली आप तीनों को एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो आप पिक्चर से भी बहुत क्लियर है। बस आपको ये देखना है कि जनरली जब ये क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो इसमें जनरली गलती क्या होती है, आपको सब पता होता है लेकिन मेसोमॉर्फिक में एंडोमॉर्फिक कर देते हैं, एंडोमॉर्फिक में एक्टोमॉर्फिक कर देते हैं, एक्टोमॉर्फिक में मेसोमॉर्फिक कर देते हैं। थोड़ा सा ये चीजों का गड़बड़ नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज है। एंडोमॉर्फिक के लिए आप एक वर्ड जब नोट बनाएंगे तो लिख लीजिए कि थोड़ा सा एक्सेस फैट लिख लीजिए, बाकी आप खुद बना लेंगे जब आपको पता है एंडोमॉर्फिक एक्सेस फैट, एक छोटा सा नोट बन गया। मेसोमॉर्फिक फिट या वेरी गुड बॉडी लिख दीजिए आप, ये ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बॉडी लिख लीजिए। एक्टोमॉर्फिक में आप लीजिए कि स्लिम एंड थिन होते हैं, ठीक है। या वीक अगर आप लिखना चाहो, वीक की कैटेगरी में भी इन्हें रख सकते हैं आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो लेस फैट होता है, ठीक है। दीज आर द क्लासिफिकेशन बाय शेल्ड। Next is one more education is giving their classification on personality, that is Jung's. Jung's classifications are, Jung's classifies in 2 parts. ठीक है, the full name of him is Carl Jung. He is classified personality on social dimension. ठीक है, जो अब सोशली डायमेंशन, अभी पहली वाली जो थी वो फिजिकल डायमेंशन पे उन्होंने के बेस पे उन्होंने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था। इन्होंने सोशल डायमेंशन के, मतलब सोशली आप कितने एक्टिव हैं, सोशली आप कैसे हैं। तो जो 2 टाइप हैं, दैट इज इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड अनदर इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है? इंट्रोवर्ट्स आर डिस्क्राइब द पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक सच एज शाइनेस, मतलब थोड़ा सा शर्माते हैं, सोशल विड्रॉल, सोशल एक्टिविटीज या गैदरिंग से बचते हैं, टेंडेंसी टू टॉक लेस, बातें कम करते हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं। कहने का मतलब है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि आपके अंदर क्वालिटीज हैं, आइडियाज हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो कि वो आ गया साइनेस के अंदर में। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन कई बार जैसे क्लास में क्वेश्चन है, जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो कुछ ना कुछ, एक्सट्रोवर्ट जो स्टूडेंट होगा कुछ ना कुछ अपना हैंड रेस करेगा, सर मैडम या कहीं पर भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो रेस करके अपना जो भी गलत सही है उसको जो भी पता है वो बोल देगा। लेकिन इंट्रोवर्ट क्या होता है, उनको सही आंसर भी पता होगा तो वो अपने को एक्सप्रेस करने से डरते हैं। वो सोचेंगे कि अगर मैं कर दूंगा तो कोई मजाक उड़ाएगा, इस टाइप से, ठीक है। इसीलिए सोशली कुछ भी ऐसे फंक्शंस के वो होते हैं तो वहां भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते ड्यू टू साइलेंस। और उनके अंदर एक चीज जो मैंने बताया था कि अपने आइडियाज होते हैं बहुत अच्छे, क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अकेले में सारे काम करेंगे, लेकिन अगर 4 लोगों के सामने या वो अगर उन्हें पता है कि ये चीज दिखा के मुझे कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। टेंडेंसी टू टॉक लेस, जनरली जो लोग होते हैं आपने देखा फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं, या कुछ लोगों का जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं इमीडिएटली अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं कहीं भी। तो इनकी टेंडेंसी जो होती है लेस टॉक, ये बातें बहुत कम करते हैं, ठीक है। इजीली जितना जरूरत होगा, अगर बोलेंगे भी तो जितनी जरूरत होगा उतना बोलेंगे, ठीक है। दे आर हैविंग देयर ओन इंटरनल वर्ल्ड ऑफ, जैसे मैंने बताया, आइडियाज, थॉट्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। उनका अपना ही एक दुनिया, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने वही जो अपने तक सीमित चीजें होती हैं, वही उनके आइडियाज होते हैं, वहीं तक रहते हैं।
उन्हें पता नहीं होता कि एक आइडिया है उनके पास बहुत अच्छा है, इस आइडिया से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आइडिया वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो उनके पास रहता है और उनके अंदर ही रहता है, कभी वो बाहर नहीं आ पाता। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस को, थॉट्स को, है ना, और अपना जो भी इंटरेस्ट एक्टिविटी उसको खुल के किसी के सामने नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, ठीक है। These persons have tendency to be outgoing, friendly, talkative and social in nature. तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, एक्सप्रेसिव आप कह सकते हो कि होते हैं। उनके अंदर कुछ भी होगा इमीडिएटली आपके सामने बोल देंगे, ठीक है। मजाक करनी होगी, ग्रुप है, वो बीच में बोल देंगे, या आपने को एक्सप्रेस करना है। तो देखिए आजकल की जो जनरेशन है, जो सोसाइटी है, या जो समाज है आजकल का, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बनना ही पड़ेगा। देखिए दोनों में सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है कि इनके पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें जो भी जैसे आपके अंदर कोई आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, तो आप बता दोगे कि अब जैसे फ्रेंड सर्कल है, अरे यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप इजीली अपने जो भी चीज़ें हैं वो अपना एक्सप्रेस कर देते हो सबके सामने। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं क्लास में, कहीं आप क्विज में जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हो, तो इजीली आप एक्सप्रेस कर लेते हो, अपने को दिखाते हो कि आपकी प्रेजेंस लगती है कि आप भी वहाँ पर प्रेजेंट हो, हर चीज़ में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो। तो आज की जैसे मैं बता रहा था कि आजकल के जो सोसाइटी है, आजकल जो समाज है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एजुकेशन के संग आपके इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको एक्सट्रोवर्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आपको सारी चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। देखो सिंपल सा एग्जांपल है, असेंबली हुआ करती है हमारे स्कूल में, ठीक है। तो जब भी असेंबली हुआ करती है, आजकल तो आपको पता है पेंडेमिक के चक्कर में, कोरोना वाले पेंडेमिक के चक्कर में कुछ भी नहीं है और इस साल पूरा ही सब कुछ बैन है, लेकिन जनरली जब भी होती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम रखा करते थे, जैसे कि क्विज होता था, न्यूज़ होता था, न्यूज़ रीडिंग होती थी। तो हम इसीलिए देते थे ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, आप जो के अंदर जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए। लेकिन जनरली होता क्या था, बच्चों को अगर बोलना पड़े तो बच्चा या तो कल को अपसेंट हो जाता था या कुछ अपना बहाना बना देगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो जनरली, उनसे कभी भी कहो, जो जैसे एंकरिंग करते हैं, ठीक है, स्टेज पे जाते रहते हैं, वो हैबिचुअल है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई एंकरिंग करता है, कोई स्पीच देता है, किसी को कोई बोलना है, तो वो स्टूडेंट को आप कभी बोल दो कि बेटा टुमारो यू हैव टू स्पीक समथिंग ऑन इट, या टुमारो यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, तो दे आर रेडी टू गो। अदरवाइज जो कभी नहीं गया उसको एक क्या कह सकते हैं कि मेंटल उस पर प्रेशर होता है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तो क्या होगा। जो जा रहे हैं ये भी तो आप ही के साथ के हैं, आप ही क्लासमेट हैं, या आपसे एक क्लास दो क्लास सीनियर होंगे या जूनियर होंगे या आपके क्लासमेट्स होंगे, ये जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ आप कुछ लोग हैं जो कभी नहीं जाना चाहते। तो बेसिकली जो स्टेज पे जाएगा उसको पूरा स्कूल जानेगा, आपको आपकी क्लास या आपकी क्लास के सेक्शंस या कोई जो बहुत ही खास फ्रेंड है वो लोग जानेंगे। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होंगे उनको पूरा स्कूल में वो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि भाई कभी प्रोग्राम होता है तो स्टेज पे जाते हैं, ये बोलते हैं, ये स्पीच देते हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करते हैं, ये सॉन्ग करते हैं। तो ऐसे ही आज की डेट में सोसाइटी में, कल को प्रोफेशनल लाइफ में भी जाओगे तो आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब्स हो या कुछ भी हो, प्राइवेट जॉब, जब बड़े लेवल की बात करेंगे तो आप देखना कि वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी होती हैं, डील करना पड़ता है, बड़ी बड़ी टीम्स को हैंडल करना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन बाय जंग्स, मिस्टर कार्ल जंग। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन question and answer session. Okay, thank you very much.